द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज लाइपेज लूप, आईयूडी, इम्प्लांट्स, ट्यूबेक्टोमी। तो क्या होगा, मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन क्या होती है इसमें, ट्यूबेक्टोमी। डी डिफरेंशिएशन ऑफ सूट इज कंट्रोल्ड बाई, डी डिफरेंशिएशन सूट कंट्रोल बाई हाई जिबरलिन रेशियो, साइटोकाइनिन रेशियो क्या इसमें कंट्रोल क्या करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाई साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो इक्वल होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, किसमें है, हाई साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन का रेशियो इक्वल होना चाहिए डी डिफरेंशिएट सूट के लिए, साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन का रेशियो, हाई तो साइटोकाइनिन होनी चाहिए, ऑक्सिन रेशियो। विंग्स ऑफ द बैट, लोकस्ट एंड पीजन आर एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, होमोलॉगस ऑर्गन होता है या एनालॉगस ऑर्गन होता है। तो उसमें पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, बैट, लोकस एंड पीजन का। तो इसमें क्या आंसर आएगा इसका, एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है, जो डिफरेंट तो फंक्शन हो और सेम ऑरिजिन हो उसका, जिसका डिफरेंट फंक्शन हो और सेम ऑरिजिन से ऑरिजिनेट हुआ हो, तो इसका क्या आंसर बनेगा, एनालॉगस ऑर्गन होता है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन डीएनए। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, इसका जैसे 5 प्राइम GATTC 3 प्राइम, इसका अपोजिट ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, इसका अपोजिट होना चाहिए। तो देखो क्या बनना है, ये 5 प्राइम यहाँ दे रखा है, इससे फर्स्ट प्राइम पे ये आएगा 5 GATTC, इधर से चलते हैं और इधर से पढ़ने पर ये वाला सेम और इधर से ये वाला सेम। जब ऐसे सीक्वेंस मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा GATTC, और इधर से देखते हैं तो 3 प्राइम CTTAG। इनोमाइनेट इनोमाइनेट क्या होता है, इसमें नर्व होती है, मसल्स, एनिमल्स, पार्ट ऑफ स्केलेटन। तो ये तीनों तुम्हारे नहीं होते, क्या होता है, पार्ट ऑफ स्केलेटन। करेक्ट आंसर डी। कट पीसेस ऑफ अ ब्रायोफाइलम लीफ व्हेन पुट इनटू वेट सॉइल प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड। जब कट ब्रायोफाइलम की लीफ को कट किया जाता है और उसके गीली सॉइल में प्रोड्यूस करके न्यू प्लांट उगाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। टिश्यू कल्चर कहते नहीं है, लीफ प्रोमोडेल के कहते नहीं है, तो उसका आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ब्रायोफाइलम कट पीस करने पर। क्लोरोफिल इज सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसका करेक्ट आंसर ए ही बनेगा, सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सॉल्यूबल इन वाटर हो नहीं सकता, सॉल्यूबल वो तो ऑर्गेनिक एंड सॉल्वेंट एंड वाटर ये होने का नन ऑफ, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस सॉल्वेंट्स। फाइंड द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। तो न्यूट्रन साइकिल और बताना, न्यूट्रन साइकिल तो इकोसिस्टम पाई जाती है, एनर्जी फ्लो भी होता है, डिकम्पोजन भी होता है, तो ये सारे तो पाए जाते हैं। क्या नहीं पाया जाता, स्ट्रेटिफिकेशन नहीं पाया। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका, डी, स्ट्रेटिफिकेशन। हीमोसिल इज फाउंड इन, तो हीमोसिल किसमें पाई जाती है, हाइड्रा एंड ओरेलिया, टेनिया एंड एस्केरिस, कॉकरोच एंड स्कॉर्पियो, किसमें पाई जाती है, कॉकरोच एंड स्कॉर्पियो दोनों में पाई जाती है होमोसिल। तो हीमोसिल इन दोनों में पाई जाती है, कॉकरोच एंड स्कॉर्पियोन। करेक्ट आंसर क्या आता है इसका, सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना सपोर्ट्स डार्विन्स कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो उसमें कौन सा नेचुरल सिलेक्शन के लिए डार्विन का कॉन्सेप्ट लागू करता है, तो डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, प्रोडक्शन ऑफ डॉली, द शिप ऑफ द क्लोनिंग, या प्रीवेलेंस ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट इंसेक्ट। तो क्या इसका आंसर बनेगा, सी, प्रीवेलेंस ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इंसेक्ट। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आर फाउंड इन, लार्जेस्ट नंबर न्यूरॉन किसमें पाए जाते हैं, ब्रेन में पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, ब्रेन में। एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, तो एपोमिक्सिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन किसका होता है, न्यू सीड विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट, न्यू सीड बनेगा विदाउट फ्यूजन बनेगा, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट, उसका आंसर बनेगा सी।
सी न्यू सीड विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो एरिथ्रोपोइसिस में वी स्टिमुलेट बाई डिफिशियंसी। डिफिशियंसी किसमें पाई जाती है? एरिथ्रोपोइसिस में किसकी डिफिशियंसी पाई जाती है? ऑक्सीजन की। किसकी? ऑक्सीजन की। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा? बी, ऑक्सीजन। विच बैक्टीरिया आर यूटिलाइज इन द बायोगैस प्लांट। तो बायोगैस प्लांट में कौन सी गैस ज़्यादातर मिली जाती है? मिथेनोजेंस पाई जाती है, या नाइट्रिफिकेशन, एमोनिफाइंग, डीनाइट्रीफाइंग। तो क्या पाया सबसे ज़्यादा? नेक्स्ट है व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशन आर फेवरेबल देन द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व विल बी। तो एनवायरमेंटल कंडीशन में पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व कैसे बन जाता है? तो कैसे बन जाता है? जे शेप हो जाता है। कैसे हो जाता है? जे शेप। करेक्ट आंसर बी। फाइंड द इनकरेक्ट पेयर। क्या ढूंढना है इसमें? इनकरेक्ट पेयर है ह्यूमन्स यूरोटैलिक होता है, बर्ड्स यूरोकोटैलिक होता है, लिजर्ड यूरोकोटैलिक ये भी होता है, वेल नहीं होती है। वेल क्या होती है? एमिनोटैलिक। तो ये इसका पेयर क्या गलत हो गया? ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो वेल एमिनोटैलिक नहीं होती है। डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड वेक्टर, प्रोब, क्लोन, प्लाज्मिड। तो डीएनए और आरएनए टैग में रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स तो इसे कैसे कहते हैं? प्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर बी बनेगा, प्रो कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? प्रो। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिफर्स टू। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए चलाया गया था? ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज नहीं चलाया गया था। प्रीसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट नहीं चलाया गया। सबस्टेंट द डिपेंडेंट ऑन द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के लिए चलाया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके चलाया था? सबस्टेंट द डिप्लीट द ओजोन लेयर। करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी एप्लाइज टू बोथ प्लांट एंड एनिमल। एंड एंटोमोलॉजी किसके लिए होता है? इंसेक्ट के लिए। जूलॉजी केवल एनिमल्स के लिए होता है। बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया के लिए पाया जाता है। एंड टैक्सोनोमोलॉजी क्या आता है? प्लांट एंड एनिमल दोनों के लिए पाया जाता है। तो इसमें यही पूछ रहा है प्लांट एंड एनिमल दोनों के लिए क्या पाया जाता है? तो टैक्सोनोमाई। करेक्ट आंसर डी बनेगा इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो फर्स्ट स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। क्या होता है? फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। वायरल इन्फेक्शन इज यूजली अब्सेंट इन। वायरल इन्फेक्शन किस में नहीं पाया जाता? तो फ्लोएम सेल में, जाइलम सेल में, या पित्त सेल में, या एपिकल मेरिस्टेम में। तो किस में नहीं पाया जाता? एपिकल मेरिस्टेम में नहीं पाया जाता, क्योंकि वो ग्रो करता रहता। यहाँ इन्फेक्शन हुआ, फिर ग्रो कर दिया यहाँ। तो किस में नहीं पाता? एपिकल मेरिस्टेम। करेक्ट आंसर डी बनेगा इसका। क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास का कैसा होता है? कॉलर शेप्ड होता है, स्पाइकल होता है, कप शेप्ड होता है, या स्टिलेट होता है। तो इसका होता है क्लेमाइडोमोनास का कैसा होता है? कप शेप्ड होता है। कैसा होता है? कप शेप्ड ऐसा होता है। तो इसका सी बनेगा, कप शेप्ड। क्लेमाइडोमोनास का क्लोरोप्लास्ट होता है कप शेप्ड। विच इज नॉट एन ऑप्टेड नार्कोटिक। तो ऑप्टिक नार्कोटिक नहीं होता है। इनमें से किसका नहीं होता है? तो मॉर्फिन, हेरोइन, या पैथिडाइन, इन तीनों का तो होता है। इसका नहीं होता, एम्फीटेमाइन का, एम्फीटामाइन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा? ए, एम्फीटामाइन। Audio Jungle.